नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं हम। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद अलग अलग जो गठबंधन है उसके नेता अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूले पर अब काम किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना करा दी है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जनगणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से अब सरकार में भी जगह देंगे। देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, इस बात को लेकर के खूब वो चर्चा कर रहे हैं। पहले 3 उप मुख्यमंत्री की मांग करते हैं, उसके बाद कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल देना चाहिए। राज्य में 17% अगर बातचीत करें तो अकेले मुस्लिमों की आबादी है, तो क्या मुस्लिम चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का बन सकता है? इस बात की भी चर्चाएं तेज हो गई है। नीतीश कैबिनेट को लेकर कई तरह की बातें उठती हैं कि नीतीश कैबिनेट में, नीतीश मंत्रिमंडल में कई तरह के विस्तार हो सकते हैं। कांग्रेस 2 सीटों की मांग करती है, अभी राजद की तरफ से 2 सीटें हैं वो खाली हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने एक बार फिर से नीतीश के मंत्रिमंडल में विस्तार करने की बात कही है। देखिए, जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को भंग करे और नए मंत्रिमंडल का विस्तार करे, जिसमें जो संख्या है, जो प्रतिशत आया है जातियों का, उनके हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। वो सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते चलते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना रिपोर्ट जारी करने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा काफ़ी तेजी से चल रही है। वैसे इस रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं जिसकी तरफ कई लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, मगर इस रिपोर्ट आने के बाद से आम तौर पर वैसे तमाम समुदाय और जाति के लोग जो सत्ता और शासन में भागीदारी चाहते हैं, उनकी नज़र बिहार मंत्रिमंडल की तरफ गया है। और वर्तमान जो बिहार मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी 13 की संख्या में है और उस 13 में सिर्फ एक बिरादरी जो यादव जाति है उसके 8 मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इस गणना में सबसे अधिक संख्या में 37% से ज़्यादा जिसकी संख्या है अति पिछड़ा वर्ग, उससे मात्र 3 मंत्री मंत्रिमंडल में हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय का ये तकाजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इस बात पर गौर करें और जितना जल्दी संभव हो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर अति पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाएं, ताकि उन समुदायों में आगे सामाजिक न्याय के प्रति लगाव बढ़े और सामाजिक न्याय का नारा मूर्त रूप ले सके। और यह जो इस रिपोर्ट के आने के बाद से कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह लागू हो और उसके कारण लाजमी तौर पर राजनीतिक लाभ न सिर्फ नीतीश कुमार जी की पार्टी को बल्कि महागठबंधन की सरकार जो चली है, जो लाई है रिपोर्ट, उसको उसका श्रेय मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी इस काम को जल्द से जल्द करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681